सुदर्शन के प्रारंभ में ही हमने एक सीरीज चलाई थी, इंडिया वर्सेस भारत। जी हां, भारत जिसको पीने के एक लोटा पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, मेरी बहनों को 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और इंडिया जो अपने एक यूरिन टॉयलेट के लिए एक फ्लश दबाता है और 15 लीटर पानी बहा देता है। हिंदुस्तान के इस भूमि पर एक साथ पलते बढ़ते दो देश, इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया जो आज भी अंग्रेजी गुलामी को शान के साथ लोगों को दिखाता है, उस पे ही उसको गुरूर आता है, और भारत जो अपने गौरवशाली अतीत, महान बलिदान, समर्पण, त्याग और ज्ञान, जिसके नाम में ही भारत अर्थात भा मतलब ज्ञान और ज्ञान में रथ भारत, ये दो है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने G20 के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, तो जिस देश का ओरिजिनल नाम भारत है, उस देश की ओरिजिनल अपने आप को कहने वाला विपक्ष, कई गुलाम मानसिकता के अंग्रेजों के पिल्ले, उनके एजेंट भारत नाम के विरुद्ध चिल्लाने लगे, छाती पीटने लगे, मानो भूचाल आ गया हो, मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। भारत नाम जिसको मिटाने के लिए 1200 वर्षों से प्रयास हुआ, वो नाम भारत की राष्ट्रपति कैसे लिख रही है? अरे अभी तो नाम बदला नहीं गया है, अभी तो केवल इंडिया जहां लिखा था वह भारत लिख दिया है, जो कि लिखना संविधान में है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या तर्क दिए जा रहे? इंडिया दैट इज भारत। अरे मूर्खों, गुलामों, यह अंग्रेजों के लिए हो सकता है, दो अपने लोगों को बताने के लिए। वो जो भारत है ना, उसको हम इंडिया कहते हैं, इंडिया दैट इज भारत, उनके लिए हो सकता है। कोई प्रवासी, कोई भारत में आने वाला अपने पुस्तकों में, किस्से, कहानियों में, स्टोरियों में, लेखों में, आर्टिकलों में, स्थानिक भाषणों में कुछ लिख सकता है, लेकिन हमारे लिए इंडिया दैट इज भारत नहीं है। हमारे लिए तो भारत भारत है, भारत हिंदुस्तान है। भारत एक अमीट सूरज और चंद्रमा जब तक रहेंगे तब तक न मिटने वाला नाम है। इसको मिटाने का प्रयास करने वालों, ये ना मिटे इसलिए गर्दनें कट गई फिर भी लड़ते रहे, इसे ना मिटे इसलिए कितने साधु सन्यासी निकले और इसके संस्कृति को लोगों तक फैलाते रहे। ये ना मिटे इसलिए भारत की सीमा पर खड़ा हुआ जवान शत्रु के बंदूक के गोली के सामने ही नहीं, तोप के गोले के सामने ही अपना सीना गर्व से चौड़ा करके खड़ा हो जाता है, ताकि भारत नहीं मिटे। इस देश के सैनिक को पूछिए, अतीत के तो छोड़िए, वर्तमान के सैनिक को पूछिए कि तू भारत के लिए, तुम्हारे लिए दोनों में से कौन सा नाम प्रिय है? क्योंकि वो भारत इसलिए कहेगा क्योंकि वो इंडिया माता की जय नहीं कहता है, वो भारत माता की जय कहता है। लेकिन आपको नहीं पहले, क्योंकि इटली की माता को अपनी माता मानने वालों को इंडिया माता तो कहने का कारण ही नहीं है, और भारत माता बोलना नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज इंडिया वर्सेस भारत, मैं पहले जिस परिप्रेक्ष्य में लेकर खड़ा था उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि अब भारत का नाम भारत हो, इस परिप्रेक्ष्य में हो।